Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में मार्केट में हमारे को बड़ी मूवमेंट देखने को मिल रही है। जो बड़ी मूवमेंट है इट इज़ बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। आज की डेट में कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। जिन कंपनी के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उनके शेयर बढ़ जा रहे हैं, जिनके गंदे आ रहे हैं वो गिर जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर हमने कोर्स भी बनाया हुआ है, तो आज हम उस कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कैसे कंपनीज़ के रिजल्ट आते हैं तो मार्केट के अंदर क्या देखने को मिलता है। इसके ऊपर हमने कोर्स बनाया हुआ है विच इज़ रैट मॉडल। तो IFMC की साइट पे जाके आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली दो काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करा हुआ है। वन इज़ इंट्राडे ट्रेडिंग मॉडल, जिसके अंदर हम अगर इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं रिजल्ट्स के बेस पे तो वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम उस रिजल्ट को पहले प्रिडिक्ट करना चाहें तो किस तरह से हम रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अ पोजिशनल ट्रेडिंग मॉडल। तो चलिए, अभी रिसेंटली कल एक कंपनी के रिजल्ट आए थे विच इज़ ट्रेंड। तो मनी कंट्रोल पे जाके आप रिजल्ट कैलेंडर देख सकते हैं किन किन कंपनीज़ के रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें से फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कौन सी कंपनीज आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो जैसे कि टुडे इज़ 10th, 11th को किस कंपनीज़ के रिजल्ट आने हैं, 12th को किसके आने हैं, IRFC के आने हैं, वोडाफोन आइडिया के आने हैं, 13th को 512 कंपनीज़ के आने हैं, 14th को 523 कंपनीज़ के रिजल्ट आने हैं। तो यानी 15th ऑफ अगस्त तक नॉर्मली हमारे पास क्या है, कंपनीज़ के रिजल्ट्स आने हैं। तो कल एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रेंड, इसके रिजल्ट आए थे। तो बाय लुकिंग एट दी फाइनेंशियल डाटाज, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख के हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे उस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। तो ट्रेंड के अंदर वी हैव एनालाइज्ड बाय लुकिंग एट दी क्वार्टरली डाटा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमारे ये जो जून क्वार्टर हैं इसके रिजल्ट आने वाले थे जो आए नहीं थे। लास्ट ईयर का जो जून था इसमें जो सेल आई थी 2600 करोड़, 2900, 3400 and 3200। बाय लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द सेल्स हम एंटिसिपेट कर सकते थे कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये मोस्ट प्रोबेबली सेल जो है बढ़ के ही आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट देखें 167, 228, 371 एंड 712, यानी इसको एंटिसिपेटेड ये था कि हमारे जो प्रॉफिट हैं वो भी मोस्ट प्रोबेबली कैसे आने चाहिए, बढ़ के आने चाहिए। तो 167 से जो प्रॉफिट आए वो 391 के आए। जब कंपनीज़ के रिजल्ट आते हैं तो उनको कंपेयर करा जाता है ऑन क्वार्टर बेसिस, यानी पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से नॉर्मली रिजल्ट को कंपेयर करा जाता है। यानी जून वुड बी कंपेयर्ड विद जून, मार्च वुड बी कंपेयर्ड विद मार्च एंड सो ऑन। अब देखते हैं इसके जब रिजल्ट आए तो स्टॉक के अंदर क्या रिएक्शन हमारे को देखने को मिला। तो चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं ट्रेंड के। ये हमारा ट्रेंड का चार्ट था। तो रिजल्ट जो आए हमारे कल आए, तो मैं इसको काट देता हूँ। इससे पहले ही चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डेली ट्रेंड था वो क्या था, अप में था। मंथली ट्रेंड देखते हैं एक बारी क्या था इसका। मंथली ट्रेंड भी हमारा अप में था, वीकली ट्रेंड भी हमारा अप में था एंड डेली ट्रेंड भी अगर हमारा अप में है। तो अगर हमारे सारे पैरामीटर्स एज वेल एज टेक्निकल के साथ हमारे फंडामेंटल पैरामीटर्स भी मैच होते हैं तो वो जो ट्रेड है इट कैन डू वंडर्स। यानी सिर्फ मार्केट में टेक्निकल इम्पॉर्टेंट नहीं है, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल मिला दिया जाए तो ये एक वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज टेक्नो फंडा। तो IFMC कहता है कि सिर्फ टेक्निकल के बेस पे ट्रेड ना लें, टेक्निकल के साथ फंडामेंटल भी मिक्स कर देंगे तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। अब मैं दिखाता हूँ इंट्राडे चार्ट पर जब कंपनी के रिजल्ट आए तो उसके बाद क्या हुआ। तो मैं 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ। बाय लुकिंग एट अ चार्ट आपको ईजिली पता लग जाएगा जो ये रिजल्ट आए, द रिजल्ट केम एट समवेयर अराउंड 12:30 येस्टरडे, जिसके अंदर 5700 का प्राइस चल रहा था। 5700 से सीधा ये शेयर बढ़ के नियरली 6400 रुपीज़ के आसपास हो गया था।
यानी एक कैंडल जो आई थी रिजल्ट के बाद वो 400 पॉइंट की थी। अगर हम चाहें तो हम इन रिजल्ट्स को पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट दी फंडामेंटल डाटा एज वेल एज दी टेक्निकल डाटा। तो इसको और डिटेल में स्टडी करना चाहें तो आप हमारा जो कोर्स है विच इज़ रैट मॉडल, उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक जो है ये हमारा फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 16th ऑफ अगस्त का रहने वाला है, जिसके अंदर 15th ऑफ अगस्त को मार्केट की छुट्टी भी है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड तो मार्केट के अंदर जो एक्सपायरी है निफ्टी की भी इस बारी हमारी कब होएगी, वेडनेसडे को होएगी, एंड बैंक निफ्टी की भी वेडनेसडे को ही है। तो वेडनेसडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे जिस दिन हमारे को मार्केट में फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बारी डाटास पे चलते हैं और देखते हैं इस वीक के अंदर हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डाटास आने वाले हैं। चाइना के अंदर आउटस्टैंडिंग लोन ग्रोथ का डाटा आना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओपेक की मीटिंग है विच इज़ ऑन मंडे, ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है। मंडे को इम्पॉर्टेंट डाटा है विच इज़ दी CPI डाटा ऑफ इंडिया, जो कि मार्केट बंद होने के बाद आना है। क्यूमुलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर आना है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मंथ ऑन मंथ आना है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डाटा फॉर मंडे, तो जो कि मंडे को आफ्टर मार्केट क्लोज आना है। CPI 5.08 से कम होके 3.65 आनी है, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 5.9 से एक्सपेक्टेड है 5.5 आनी है। तो यानी कि देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि CPI डाटा जो है वो कम होके आएगा एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ी सी वीक आएगी। अब देखेंगे ये कि ये जो डाटा है ये कैसा आता है एंड उसके बाद मार्केट के अंदर क्या रिएक्शन देखने को मिलता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये डाटा जो है थोड़ा सा नेगेटिव की साइड पे ही आना है। उसके बाद 13th ऑफ अगस्त US के अंदर PPI डाटा आना है विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा वेडनेसडे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है। वेडनेसडे को इंडिया में इन्फ्लेशन का डाटा आना है, फूड इन्फ्लेशन, WPI इन्फ्लेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन विच इज़ अगेन द इम्पॉर्टेंट डाटा फॉर इंडिया। US के अंदर CPI डाटा आना है, दीज इम्पॉर्टेंट डाटास कम होके ही आना है मोस्ट प्रोबेबली। गैसोलीन की इन्वेंट्री आनी है, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज आनी है विच इज़ द इम्पॉर्टेंट डाटा। थर्सडे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है, जो कि अगेन एक्सपेक्टेड है शायद थोड़ा सा वीक आएगा। तो आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि मेड कोर्स जिन्होंने पढ़ा है उन सबको पता है चाइना में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या चाइना के जो डाटाज आते हैं ये ज़्यादातर मेटल कंपनीज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डाटा आना है, एज वेल एज जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है विच इज़ ऑन फ्राइडे इन US। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटास जो इस वीक के अंदर आने वाले हैं। तो इन डाटास को अपने रेडार पे रखिएगा एंड देखिएगा इन डाटास कैसे आ रहे हैं और इनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं इस वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा। लास्ट वीक जैसे कि आप सबको पता है मंथली पे निफ्टी हमारी जो है बाय में ही चल रही थी। मंथली वॉज बाय, वीकली वॉज बाय, बट डेली पे हम क्या हो गए थे, सेल हो गए थे। मार्केट के अंदर मंडे को मार्केट के अंदर हमारे को गैप डाउन मिला। हमारा जो वीकली लेवल था जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मनीष सर ने भी बताया था, एंड जो हमारा लेवल था डे वाला उसके ऊपर भी हम सेल थे ही ऑलरेडी। तो उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने हमारी जो मंथली सपोर्ट थी उसी को ही रिस्पेक्ट करा और यहाँ पर मार्केट ने कुछ बेस बनाने की कोशिश करी है। तो अब 23,992 जो था हमारा जो मंथली लेवल था, यानी शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर नेगेटिव हो गए थे, पोजीशनल वाले ट्रेडर नेगेटिव हो गए थे बाजार के लिए, बट जो लॉन्ग पोजीशनल वाले ट्रेडर्स थे, जो लॉन्ग टर्म वाले थे, उन्होंने फिर बाजार को रोक दिया एट एग्जैक्टली दी मंथली लेवल। अब नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे जो लेवल्स हैं थोड़े से चेंज हो गए हैं एंड इस वीक के जो हमारे लेवल्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए। मंथली निफ्टी हमारी बाय में है 23,992 इज द मेजर लेवल। ये जो वीक आया इसके अंदर फिर मार्केट जो है
वीकली के अंदर मार्केट ने ग्रीन कैंडल ही बनाई है एंड 24302 जो है ये हमारी वीकली की सपोर्ट आ रही है। तो हम मंथली पे भी अभी तेज हैं, वीकली पे भी तेज हैं, डेली पे वी आर डाउन। इसकी जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 24386 के आसपास आ रही है। अब जैसे ही 24386 के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा जो डेली है वो भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो जो शॉर्ट्स हैं मार्केट के अंदर उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, और जो लॉन्ग हैं उनको इस लेवल का ध्यान रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एज वेल एज जो शॉर्ट पोजिशनल के जो ट्रेडर्स हैं एंड पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको 24302 के लेवल का ध्यान रखना है। तो इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीक वॉच करिएगा। वैसे तो हॉलीडे मूड भी रहेगा, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, बट ऐसे इवेंट्स पे जब हॉलीडे होती है तो मार्केट क्या करती है, छुट्टी वाला काम उसको पहले करके जाना पड़ेगा, तो वहाँ वॉलेटिलिटी तेज हो जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे जो लेवल्स थे, मंथली वी वर इन अ बाय मोड, वीकली हम सेल आ गए थे एंड डेली पे भी हम सेल ही थे। तो हमारे जो बैंक निफ्टी के लेवल्स थे वो मंथली बाय था, वीकली सेल था लास्ट वीक, एंड डेली भी हमारा सेल था। मार्केट गैप डाउन हुई ऑन मंडे, तो दिस इज मंडे, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज वेडनेसडे, दिस इज थर्सडे एंड दिस इज फ्राइडे। तो मार्केट जो है गैप डाउन हुई, मंथली लेवल के भी नीचे खुली एंड उसके नीचे ही अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। यानी बैंक निफ्टी जो है वो चार्ट्स को देखने पे, यूटीडीएस लेवल्स देखने पे हमें समझ आ रही है, एंड ये हमने बहुत ऊपर से पहले ही बता दिया था कि निफ्टी से ज़्यादा वीक जो है वो बैंक निफ्टी ही है। तो पिछले 2 हफ्ते भी हमने इसी बात को ही बोला था। तो बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली लेवल के भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी के एक बार लेवल्स नोट कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के। तो जो नेक्स्ट वीक के हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। बैंक निफ्टी अभी क्योंकि ये मंथ स्टार्ट हुआ है बट हम मंथली लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो वी शुड बी लिटिल कॉशियस। तो मंथली में हम अभी भी बाय ही हैं, बट 5889 के लेवल के नीचे चल रहे हैं हम, क्योंकि अभी मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है, इसलिए हम मंथली को अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, अप। वीकली हम डाउन है, डेली भी हम डाउन है। तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 5586 जो है ये हमारी डे की रेजिस्टेंस है, 5586 जो है ये वीक की भी रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों लेवल्स जो हैं अब हमारे क्या हो गए हैं, कॉमन हो गए हैं। एंड 5889 ये हमारी क्या है, मंथली सपोर्ट है। हम वैसे इसके भी नीचे चल रहे हैं, तो जब तक इसके ऊपर नहीं आते हैं तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो जो लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में आज की डेट में गैप अप्स एंड गैप्स डाउन हमारे को ज़्यादा मिल रहे हैं देखने में, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। आगे हमारे रिजल्ट सीज़न भी अब ख़त्म हो रहा है, तो जो रिजल्ट पे मूवमेंट आ रही थी अब उसके अंदर भी थोड़ी सी ब्रेक लग जाएगी, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कम हो जाएगी। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। अप्लाई करिएगा जो जो प्रिंसिपल्स आपको दिए जा रहे हैं, एंड IFMC अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपके लिए हर हफ्ते और नई नई वीडियोस, नए नए टॉपिक्स लाता रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.